मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। 1 वर्ष है वे कुआई जी, आज तक अम्बरीश ने अन्न ग्रहण नहीं की। क्यों? मेरे दरवाजे से अतिथि निराश होकर के मैं कैसे बोलूं? इस तरह से महाराज भाव कहने को क्या है कि इसे बोलते हैं सदग्रस्त। 1 वर्ष से अन्न नहीं खाया, लौट के आए जी और महाराज उसी समय बोले, अरे आओ महाराज आओ। अब याद आइए तुम्हें कि अम्बरीश ने 1 वर्ष से अन्न नहीं खाया, आ जाओ महाराज। भैया बात मेरे से बाद में करना, पहले मोया चक्र सुदर्शन पे से बचा ले। तब तो महाराज उसी समय पर और कह वेद मंत्रों से स्तुति की चक्र सुदर्शन की। और आज महाराज क्या किया? शांत होकर लौट गया, दुर्वासा को भोजन प्रसाद कराया और वहां के बाद में महाराज दुर्वासा चले गए और अम्बरीश ने तब व्रत अपना खोला। तो इस तरह से महाराज भाव कहने को क्या है कि ये भक्त और भगवान के बीच की कथा है। इन्हें अम्बरीश के 3 पुत्र भये, शंभु, केतु और विरूप। इसी वंश में पवनाश भये, इसी वंश में मानधाता के 50 कन्या भई, जो 100 वरी ऋषि के साथ में ब्याह दई। और महाराज जो 100 ठाकुर कहलाए। और इसी वंश में महाराज त्रिशंकु के भाई महाराजा हरिश्चंद्र के भाई रोहितास के भाई हरित के भाई हारित के भाई चंप, जिन्होंने चंपापुरी को बसाया है। चंप के भाई वासुदेव के भाई विजय के भाई भरुक के यहाँ पे ब्रक के यहाँ पे राजा बाहुक ने जन्म लिया। राजा बाहुक के यहाँ पे भाई सगर के भाई भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आए। और भागीरथ के पुत्र भाई सुत, इसी वंश में अस्मक, इसी वंश में मूलक, इसी वंश में एडवे, इसी वंश में विश्वरूप, इसी वंश में दीर्घबाहु, इसी वंश में रघु के भाई अजय के भाई दशरथ, और दशरथ के भाई राम, भरत, लक्ष्मण और सत्य। 72वीं पीढ़ी पे सूर्यवंश।
रामचरितमानस की कथा भी भागवत में आती है जी, पर करें क्या, समय को बड़ा अभाव है, इसलिए रामचरितमानस की कथा हम नहीं सुना पाएंगे। आदौ राम तपोवनादि गगनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतदसी रामायणम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमंत लाल की जय। रामचरितमानस है गो जी पूरा। हाँ जी, 2 बार सृष्टि की रचना की कथा आपने यहाँ तक सुनी और अब सुनेंगे 3री बार सृष्टि की रचना की कथा। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के और महाराज अत्रि और अत्रि के चंद्रमा पैदा हुए। चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा के योग से बुध पैदा हुए। बुध के वही पुर्रवा। पुर्रवा अपने समय के अति सुंदर है, तो महाराज नारद जी गए इंद्रपुरी और वहां से एक उर्वशी लेके आए। अब महाराज उसी समय पुर्रवा बोले कि आप हमारे पास रही आओ। बोले मैं रही तो आऊंगी, पर मेरी शर्त है, मेरे 2 बकरी के बच्चा हैं, उन्हें कोई सतावे ना और गृहस्थ धर्म से अलग मैं तुम्हें नग्न अवस्था में देखूं नहीं। अगर मेरी दोनों शर्त मंजूर हो तो मैं तुम्हारे पास रही आऊंगी। ठीक है जी, मुझे तुम्हारी दोनों शर्त मंजूर हैं। अब तो महाराज रहने लगी। देवता जान गए, उर्वशी स्वर्ग में से चली गई है। देवताओं ने एक दिन में ही अंधेरा कर दिया जी। महाराज रात्रि जैसी मालूम पड़े, कामासक्त भई पुर्रवा नग्न अवस्था में उर्वशी के पास गए तो बकरी के बच्चा मारना शुरू कर दियो। वही समय पे महाराज नग्न अवस्था में दौड़े उनकी रक्षा के लिए, तो माया को पर्दा हटा दियो देवताओं ने और कहती है उर्वशी दोनों शर्त भंग भई, मेरे बकरी के बच्चा भी सताए गए और तुम्हें गृहस्थ धर्म से अलग नग्न अवस्था में भी देख रही हूं। मैं तुम्हारे पास अब नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे पास अब नहीं रहूंगी। दुखी है कि पुर्रवा आप ऐसा न करें, आप मुझे छोड़ के न जाएं। हो सकता है मैं आऊं, मेरा इंतजार करना। नदी किनारे महाराज पुर्रवा पहुंच गए और उर्वशी पहुंची स्वर्ग में। देवताओं ने विचार किया कि भाई ये हमारे मृत्यु लोक से आई है और ये दूषित है, यहाँ के वातावरण को भी दूषित करेगी, इसे वहीं छोड़ के आओ। देवता ले पुर्रवा के पास आए। जी तुम्हें इसकी आवश्यकता है? जी महाराज। तो रखो इसे, हम तुम्हें 2 अग्नि दे के जा रहे हैं। अग्नि के घर्षण योग से अग्नि प्रकट होगी, उस अग्नि से यज्ञ करो, यज्ञ भगवान की कृपा से यही उर्वशी के गर्भ से संतान पैदा होगी। देवता तो चले आए, यज्ञ की तैयारी की। अब महाराज अग्नि के घर्षण योग यानी अग्नि के घर्षण योग से अग्नि प्रकट हुआ, उस अग्नि से यज्ञ किया। यज्ञ भगवान की कृपा से कुछ समय बाद इनके यहाँ पर 6 पुत्र पैदा हुए। आयु, श्रुतायु, श्रुतायु, रे, विजय और जय। विजय के वंश में जन्म बाबा भाई जो गंगा जी को पी गए। इसी वंश में गाधी और सत्यवती कन्या भाई। सत्यवती के जमदग्नि भाई, जमदग्नि के भाई परशुराम। परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी की है और सुरसवा के भाई विश्वामित्र जो कि ब्रह्म ज्ञानी कहलाए। अब परीक्षित इनमें जो आयु नाम को लड़का है वाके भाई नहुष। नहुष के भी 6 पुत्र भये। यति, याति, संयाति, आयति, व्यतियो, क्रतु। राजा याति के साथ में शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को विवाह हुआ और बृहस्पतिवार राजा की बेटी शर्मिष्ठा उनकी दासी बन के गई। शुक्राचार्य ने शर्त रखी, अगर तुमने या दासी को रानी के रूप में स्वीकार किया तो राजा याति तुम बुढ़े हो जाओगे, वृद्ध हो जाओगे। या मैया ते कई बार नहीं करिए कि यहाँ से हटे जाओ, पर ये माने नहीं है, या गिरा देंगे हैं, या 2 लाख को गए हट जाना भर जाएगा या को।
समझ में आ रही बात? हम यहाँ से कहनी न पड़े, हम यहाँ से कहनी न पड़े। गोविंद भगवान की। हाँ जी। तो इस तरह से महाराज भाव कहने को क्या है कि आज इन दोनों के संतान भाई, जो राजा की बेटी है शर्मिष्ठा के 3 पुत्र है, पुरु, अनु, द्रुपु, पुरु से बने पंडित ठाकुर, और राजा देवयानी के भाई 2 पुत्र यदु और तुर्वसु, तुर्वसु से बने तोमर ठाकुर, और महाराज यदु से चलो यदुवंश। यदुवंश को बड़ा दिव्य विस्तार है, लेकिन हम आखिरी स्टेज पे पहुंचेंगे। यदु के आव का आदि पुत्र भये और आहत के 2 पुत्र भये, देवक और उग्रसेन। देवक के साथ कन्या भई, जो सब की सब वसुदेव के साथ ब्याह दई, और जे उग्रसेन के एक पुत्र भयो, जाको नाम है, जाको नाम है जी, का नाम है? कंस है जी।